अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं शादी पे। तो जी, ये आज हम निकले थे। इसके बाबा जो हैं मूसा के हमें छोड़ने गए थे। रास्ते में हमें ये गजरे मिले हैं जी आज शादी की इतनी देर बाद। खैर, एनीवेज ये हम ऑन द वे थे। मूसा जो है अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ था, तो कभी बाबा के पास और कभी मेरे पास जा रहा था, लेकिन हमने फिर फुल इंजॉय किया। तो ये हमारा सफ़र जो है वो शादी के लिए स्टार्ट हो चुका था। रास्ते में हमने मैकडोनल्ड पे रुक के लंच किया, क्योंकि सुबह सुबह हम निकल आए थे घर से, तो इसलिए नाश्ता नहीं किया हुआ था। स्टे हमारा लंबा है इस दफ़ा। हमारा टूर लंबा था विदाउट बाबा। तो देखते हैं मैं कैसे मूसा को हैंडल करती हूँ। तो हम शादी वाले घर जी पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, हम शादी वाले घर पहुँच गए हैं। और वहाँ पे जो है ना, एज़ यूजुअल हमें ब्राइडल रूम में जो है खाना सर्व किया गया था जी। मेरे कज़न की ये शादी थी, खाला के बेटे की। तो ये अभी हम आए थे, खाना शाना खाया है। ये मेरी कज़न है, खाला की बेटी। और ये मैं हूँ, ये आपको नज़र आ रही होंगी शीशे में। तो ये जी इधर आप देख सकते हैं, ये मेरा गुड्डा था। मैं ये भी ज़रा अपनी थकावट दूर कर रहा है, रिलैक्स होके फिर रहा था। मैंने भी इसको फ्री हैंड छोड़ा हुआ था। तो रात का टाइम हो चुका था यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, हम लोग इधर आए थे शादी वाला घर। देखें आप और इन्जॉय करें मेरे साथ साथ आप शादी को। तो ये हम बाहर निकले तो ये कुछ इस तरह का सीन था। मायों और तेल मेहंदी यहाँ पे इकट्ठा होता है। प्योर देसी वेडिंग थी। यहाँ पे खाना चल रहा है मेहंदी का, तो सब खा रहे थे। हम लोग ऑलरेडी खा चुके थे, इसलिए भूख नहीं थी। तो मैंने मूसा के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। मूसा को चेंज करवाने के बाद ये देख सकते हैं आप कि ये मूसा जो है ना, इसको स्टेयर्स मिल गई हैं। अब इसने कहा है कि बस मुझे यहीं पे लेके कभी ऊपर चले जाओ, कभी नीचे चले जाओ। और खाला इसका पूरा साथ दे रही है। तो ये जी मूसा की खाला जो है इसको ऊपर लेके जा रही है। तो मैंने सोचा चले ऊपर जाके आपको लाइट्स भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना, देसी प्योर वेडिंग थी, मतलब मेहंदी, तेल, बारात एंड वलीमा। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। मूसा और मैंने। मूसा की तो फर्स्ट वेडिंग थी, तो मूसा जो है ना, मतलब फुल एक्साइटेड भी था और इसने फुल टांग के रखा है मुझे। तो ये हम ऊपर आए खैर छत पे बत्तियां शत्तियां देखने। बत्तियां लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। फुल शादी वाला माहौल बना हुआ है। ये मैं आपको लाइट्स दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मूसा जो है ना, ये एक्साइटेड हो जाता है लाइट्स को देख के। तो ये मैंने कहा मरियम आप ज़रा लाइट दिखाओ इसे, मैं ज़रा इधर दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइट्स जो हैं कुछ इस तरह अभी लग रही थी, कुछ लग चुकी थी। बाकी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी अगर मैं बाहर निकली तो। तो ये मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग अभी ऊपर फिर रहे हैं ऐसे ही धूम-धाम करते हुए, क्योंकि ये जो मेरा बच्चा है ना, ये बिल्कुल नहीं टिक रहा था नीचे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग देख के। तो हम इसको ऊपर ले आई थी। तो इसलिए फिर ये जो है ना, इधर खेल रहा था और लाइट्स को देख के खुश हो रहा था। तो ख़ैर हमने यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जो है ना, वो मूसा को हम लेके नीचे आ गई थी। ये इसकी खाला जो है इसको स्टिल लेके घूम रही है। फिर हमने तैयार श्यार होना शुरू कर दिया। तो ये मेरी कज़न जो है ये तैयार हो चुकी थी मेहंदी के लिए। मेहंदी पाइयों तेल जो है वो इकट्ठा था, और ये हम से क्या कहते हैं, मेहंदी वगैरह जो तैयार करते हैं वो थी कर रहे। ये हमने थाल वगैरह जो है वो बना रहे थे। और ये मूसा जो है इसने शोर डाल दिया कि मुझे जो है थाल चाहिए ही चाहिए। तो इसने एक प्लेट संभाल ली है और अब इसके साथ ये लगा हुआ है। ये इधर जो है एज़ यूजुअल शादी वाले घरों में जो होता है, कभी माचिस घूम गई, कभी लाइटर घूम गया, कभी कुछ घूम गया। तो ये जो है इसमें वो डेकोर की जा रही हैं, डेकोरेशन इसमें कर रहे हैं। और इसमें वो आग वगैरह जलानी है अभी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी सेटअप कर रहे हैं। अभी जो हैं तीन तीन मेहंदियाँ निकली थी यहाँ से, तीन तीन इसके कज़न के फ्रेंड्स लेके आए हुए थे, इसलिए तीन हम लेट हो गए। तो लड़कियाँ जो है ये अपनी मेहंदी सजा रही थी। तो खैर मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया था, क्योंकि मूसा और मैं जो है इसके बाबा के बगैर आए थे। तो इसलिए मैं जितनी जितनी वीडियोस बनी मैंने बनाने की कोशिश की।
तो ये जो है ये अगले दिन बारात का फंक्शन था, तो बारात पे एज़ यूजुअल बारात से पहले सलामियाँ देते हैं दूल्हे को, तो वही दे रही थी। ये मैं और मूसा है। मूसा जो है आज का आउटफिट इसका ये था। और ये यहाँ पे जो है ना मतलब वीडियो शीडियो बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं। और यहाँ पे सारे सलामियाँ वगैरह दे रहे हैं, बारात के लिए तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। तो यहाँ पे ये आप देखें, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे पिट रहा है ढोल। यस, तो ये ट्रेडिशन होती है। आप कहीं भी देसी वेडिंग में जाएं तो ज़रूर इस तरह की ट्रेडिशंस होती हैं, मज़ा आता है। ये आप देख सकते हैं फुल माहौल बना हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे सलामियाँ सलामियाँ पड़ रही हैं दूल्हे को। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दूल्हे मियाँ। ये मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो थोड़ी थोड़ी बनाई है, क्योंकि मूसा जो है ना फर्स्ट टाइम किसी शादी पे गया है इस तरह। तो इसने इतना तंग किया है, इतना तंग किया, अपने बाबा के बगैर था। तो वेरी डिफ़िकल्ट। ये मेरी खाला है और ये मेरी ममानी है जो कि तैयार होकर खड़ी हैं, बारात जाने का वेट कर रही हैं। और इस तरह यहाँ पे मेरी ये कज़न है जिसके भाई की शादी, और ये मेरी मामा है। और ये मेरी कज़न है खाला की बेटी, ये भी तैयार श्यार होकर खड़ी हैं। खैर ये बारात अब जाने का वेट कर रही हैं, क्योंकि सलामियाँ पड़ती है एज़ यूजुअल। अगर आप टाइम पे बारात का कहो तो बारात कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचती। उसके लिए क्योंकि लड़कियों का टाइम पे तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियां तैयार हो भी जाएं तो सलामियाँ पड़ते टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये जी यहाँ पे एज़ यूजुअल बारात जो है वो लेट हो चुकी थी। हम यहाँ पे बैठे हुए थे। वो मूसा जो है एज़ यूजुअल पंगे ले रहा है फुल। कभी इधर स्विच बोर्ड में लग जाता है, कभी इधर सोफ़ों पे चढ़ के। तो मैं इसको लगी हुई थी इंटरटेन करने। ऊपर से मैंने ड्रेस ऐसा पहन लिया कि मैं इसको कैरी करूँ या मूसा को। ये तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर ली। खैर मैं आपको बताती चलूँ कि आप जब भी शादी बच्चे के साथ अटेंड करें तो ऐसा ड्रेस कैरी करें जो आपको ईज़ी हो, क्योंकि बच्चा अगर आप अकेले जा रहे हैं शादी पे, बाबा वगैरह नहीं है बच्चों के साथ, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ये मैंने पहन तो लिया है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना तंग हुई हूँ इसमें। मूसा के साथ साथ इसको भी कैरी करना। खैर एनीवेज़ ये फिर हम वेट कर रहे थे और मूसा जो है खेल रहा था। तो फाइनली जो है बारात जो है वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। ये मस्जिद में सलाम करवाने जाते हैं। तो ये जी सलाम करने जा रहे थे। ये ढोल ढमक्के मूवियाँ शूवियाँ बन रही थी एज़ यूजुअल। यहाँ भी अभी टाइम लगना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये कल्चर है। क्योंकि मस्जिद में सलाम ये मतलब हमारे जो है रिवाज है कि शादी पे दूल्हे को जाने से पहले मस्जिद में सलाम ज़रूर कराते हैं। और खैर यहाँ पे पैसे शैसे फेंक के जा रहे हैं, जो कि देखें आप कैसे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लोग शादी पे जाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। हाँ जी जी, आप समझ गए हैं, ये जी पैसे इकट्ठे करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे जी ये सारा सेटअप था, इंटरेस्ट थी यहाँ से मेहंदी की भी। और ये फिर जो है मैं आपको कंप्लीट आगे जाके दिखाती हूँ। और ये जो है ना ये मेरा बेटा है, और मुझे जुबाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी पता नहीं, आजकल कंबल में बैठ जाओ सही, बस फिर ऐसे नींद आती है जैसे कि आपने नींद की गोलियां खाई होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई नींद की गोली शोली नहीं खाई हुई। तो ये मैं जस्ट जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मूसा को सुला के। तो मैंने कहा कि मैं अब ये काम निपटा ही लूँ। ये हमने बड़ी देर से शादी अटेंड की थी, तो बड़ी देर से मैं सोच रही थी मैं ये काम कर लूँ, लेकिन हो नहीं रहा था। तो ये खैर मस्जिद में सलाम करवाने जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो है सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये लड़के लड़के जाते हैं, मतलब मेल्स वगैरह जाते हैं, फीमेल्स नहीं जाती। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैसों वाला सीन भी फुल ऑन है। तो ये आप देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि मैं दूल्हे की गाड़ी की वीडियो बनानी तो भूल ही गई हूँ। इतनी भारी मैक्सी पहनने के बाद भी मैंने ये काम नहीं छोड़ा। ये मैं अपनी खाला को साथ ले आई हूँ और यहाँ पे हमने बनाई दूल्हे की गाड़ी की वीडियो। और ये मूसा आपको दिखाती हूँ, ये मूसा भी इधर था चिपका हुआ। मूसा का बस नहीं चल रहा था, वह सारे फूल ऊपर से तोड़ लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। ये मूसा साहब खड़े हैं, ज़रा ये आप देख सकते हैं इसको। ये बड़े आराम से साथ खड़ा होकर वीडियो नहीं बना रहा। ये मैं इसको पीछे से रोक रही थी कि बेटे इसको हाथ नहीं लगाना, वरना जाने से पहले ही फूल टूट
टूट जाएंगे। तो खैर ये अल्लाह अल्लाह करके बारात निकल आई है, क्योंकि शादी वाले घरों में आपको पता है जो टाइम दिया जाता है उस पर कभी भी बंदा नहीं पहुंचता। तो ये हम निकल आए थे शादी के बारात के लेके। ये जा रहे आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाज़ा, ये वो वाला सीन हो रहा था। खैर हमने ये यहाँ पे जी बारात लेके जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना था तो हम जल्दी जल्दी ही पहुँच गए थे। तो ये वेन्यू पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं दूल्हन का। तो क्योंकि हम पहुंचे थे लेट तो इसलिए वो फिर फ़ौरन फ़ौरन जो है ना ब्राइडल को ले आए थे, क्योंकि निकाह वगैरह होना था, रोटी शोटी खोलनी थी, तो इसलिए ये यहाँ पे हमने एक टेबल संभाल लिया था। ये माशाल्लाह से दुल्हन आ रही है, क्लोज से नहीं दिखाऊंगी लेकिन दूर दूर से दिखाऊंगी आपको। ये वीडियो बन रही है। ये फाइनली जो है ना मूसा ने मुझे बहुत तंग किया वहाँ बारात पे। तो हम पहले ही आ गए थे, मैंने आपको बताया कि नज़दीक था गांव, तो हम वहाँ से ये विलेज में हम गए थे शादी पे। खाला मेरी गांव में रहती हैं तो वहाँ पे तो साथ ही था। तो मूसा ने बहुत तंग किया हुआ था, तो ये हम घर आ गए, इसको रिलैक्स किया है। तो ये अब जो है ना नई दुल्हन का जो है झूला स्विंग उसमें बैठा हुआ है और इंजॉय कर रहा है। इसको गैदरिंग से घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं इसको घर ले आई। हाँ जी, तो ये जी है अगले दिन वलीमे का वेन्यू। और यहाँ पे ये मूसा का आज का आउटफिट था। वलीमा जो है नाइट फंक्शन था यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये सारा डिकोर है, ये वाला सारा मतलब आउटडोर प्लान किया हुआ है। और ये जो है मेरी कैमरामैन कज़न थी जो कि साथ साथ मेरे ये वाली जो है ये वीडियोस वगैरह बना रही थी, साथ मेरी हेल्प कर रही थी। ये मूसा के साथ बहुत अटैच थी तो मेरा भी ज़रा टाइम सुकून से थोड़ी देर गुजर जाता था। और मूसा जो है वो स्टेज पे चढ़ जाता था, स्टेज से उतरता था तो ये मतलब एंट्रेंस पे चला जाता था। बस मूसा ने सारा वलीमे के टाइम ये किया था। अब ये देखें, ये जी है इधर से जाता है इधर आ जाता है। तो खैर ये जो है ना शादी हमने मज़ा भी आया, और मूसा ने 1 मिनट के लिए मुझे कुछ करने नहीं दिया, कुछ इंजॉय नहीं करने दिया। ये मैं इसी के साथ लगी रही हूँ, इसी की वीडियोस बनाती रही हूँ। और ऊपर से सर्दी थी तो खैर ये जो है ना ब्राइडल की जो है इंटरेस्ट थी, तो ये मैंने आपको बैक से वीडियो बनाई है, मैं फेस नहीं दिखाया। तो ये जो है ब्राइडल आ चुकी हैं, तो वलीमा लुक है उनकी। तो ये हम सब बैठे हैं, ये उनके इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं कि ब्राइडल को देख रहे हैं, मैं भी देख रही थी। और मूसा जो है ये हरकतें कर रहा था। अब मुझे ये डर था कि ये यहाँ से गिर ना जाए, लेकिन मूसा जो है वो कहाँ रुकने वाला था। बच्चों के साथ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मूसा ने किसी के साथ भी दोस्ती नहीं की, खड़ूस बना रहा और माँ की गोदी से नहीं उतरा। ये 2-4 मिनट के लिए जाता था फिर आगे मुझे चिपक जाता था, 2-4 मिनट के लिए जाता था फिर आगे चिपक जाता था। तो शादी में जो है मैं आपको एडवाइस करूँगी बाप के साथ ज़रूर जाएं, वरना शादी पे मत जाएं क्योंकि बड़ा मुश्किल है। इसको मैंने कैसे कैरी किया, ये किसी के पास जाता भी नहीं था। ये नानो हैं, ये सारी मेरी खाला नानो मामियाँ बैठी हुई हैं। ये मेरी मम्मा हैं जिनको मैं नानो बोल रही हूँ, ये साथ ही बैठी हुई हैं। तो मूसा की तो नानो हुई ना, तो ये मूसा ने यहाँ पे फुल टंग के रखा हुआ था। अब इसको भूख लग रही थी तो खाना रोटी चोटी अभी खुली नहीं थी, तो मैंने अपने बैग में इसके लिए खाने को थोड़ा बहुत कुछ रखती होती हूँ, डोनट शोनट, तो वो मैंने रखा हुआ था। तो ये जो है ना मूसा ने वो खाए हैं, तो कुछ इसका पेट पूजा हुई है। इसको मैंने खिलाया पिलाया है तो थोड़ी देर ये सुकून से बैठा है, वरना इसने वो टंग के रखा है। वलीमे वाले दिन भी मैं कहूँ रोटी खुले मैं खाऊं और जाऊं, इतना वो इसने मुझे तंग किया है। खैर एनीवेज गाइस, आपको वीडियोस पसंद आई होगी शादी की। मैंने फुल कोशिश की है आपको हल्की फुल्की शादी दिखाने की, फुल तो नहीं मैं दिखा सकी। तो if you like my videos please subscribe my channel, bell the icon and like comment। और कुछ लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाएं, तो मुझे प्लीज़ आप बताएं अगर मेरे कंटेंट में कोई मसला है या आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे मत किया करें क्योंकि जेलस होना बुरी बात है। मैं अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कुछ दिन का गैप बल्कि कुछ वीक्स का गैप आ गया है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर से आई थी
और सर्दी बहुत थी, कुछ मौसम चेंज हुआ था, कुछ मूड चेंज हुआ था, कुछ जगह चेंज हुई थी, तो हम वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे थे।